अली, अली बेटा उठो, आपका रिजल्ट आ गया है। अली, आपका रिजल्ट आ गया, उठ जो। 191 से आपके 193 नंबर हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मामा जान कहीं कोई पोजीशन तो नहीं आई है? अली बेटा पता नहीं, अभी पोजीशन तो 9 से नहीं हुई। चलिए देखते हैं, देखो। अल्लाह बेहतर करेगा। अली बेटा मुबारक हो, मारिया बता रही है आप ही फर्स्ट आए हो। या अल्लाह का शुक्र है। जी कौन बात कर रहे हैं? अच्छा, स्टेप हेड ऑफिस से बात कर रही हैं? जी जी, मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं किसी और को इंटरव्यू नहीं दूंगा। जी मेरी सर जुबैर से बात हो गई है, तो मैं सबसे पहले स्टेप को ही इंटरव्यू दूंगा, आप टेंशन ना लें। ओके, लव। वेलकम बैक। पंजाब कॉलेजेस ने तालीमी शोबे में एक बार फिर मैदान मार लिया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद अली ने सूबे भर में एमडी कैट में 65,221 स्टूडेंट्स में अव्वल पोजीशन हासिल कर ली है। मैं अपनी कामयाबी के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। मैं इन अल्फाज में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ हमेशा कम रहेगा। उसके बाद मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करूँगा, जिन्होंने मुझे हर मौके पर सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया। मेरी फैमिली, मेरी बहनें, मेरा भाई, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से गाइड किया। नो डाउट दीज वर वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स। अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे लिए भी वीडियो बनाएं, हम आपकी स्टोरी को फीचर करना चाहते हैं, दिस एंड दैट। तो अब उनमें से एक इन्फ्लुएंसर थे डॉक्टर असद महमूद, जिनको मैं जानता था, तो मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाई। अब जब उस वीडियो पर ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखा तो पता चला कि इसका तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब अगले 4 महीने के लिए मेरे पास सिवाय जिम के और कुछ करने के लिए भी नहीं था। एमबीबीएस की पढ़ाई तो स्टार्ट नहीं करनी थी अभी। तो मोहित भाई ने मुझे मशवरा दिया कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लो, साथ अपना यूट्यूब चैनल भी बना लो। तो बस फिर अल्लाह के फजल करम से अ न्यू जर्नी स्टार्टेड एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई हैव एवर मेड। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शेख मोहम्मद अली। इस साल यूएचएस एमडी कैट में मैंने पूरे पंजाब में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं, तो मेरी स्टोरी कुछ इस तरह कि आज से 7 से 8 साल पहले मेरी आपी ने एमडी कैट दिया था। हाँ, एक दफ़ा मुझे याद है कि जब मेरे संडे सेशन स्टार्ट हुए थे तो मैंने इस बहाने से कि मैं कोई एमडी कैट गाइडेंस ग्रुप्स ज्वाइन कर लूँगा, मैंने फेसबुक डाउनलोड की थी। तो फिर आप जानते हैं क्या हुआ था? फिर ये हुआ था। लॉजिकल रीजनिंग के लिए किप्स की बुक इनफ है। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो as soon as I started making videos, I started to attract a number of MDCAT related businesses. तो अब इतनी ज़्यादा ऑफर्स इकट्ठे आने लग पड़ी थी एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मेरे साथ इस तरह कुछ हुआ हो, तो आई गॉट अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। बट फिर भाई के मशवरे के साथ मैंने उनमें से एक इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया इनसाइड MDCAT ओनली बिकॉज इट वाज क्रिएटेड बाय द सेम सीनियर डॉक्टर असद एंड आई स्टार्टेड टीचिंग केमिस्ट्री। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। आ जाता है 4 इक्वेशंस दी होती हैं, सारी एक जैसी होती है, पता ही नहीं चलता कि कौन सी इसमें से असल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है और कौन सी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। तो डेफिनेशन पढ़ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब एब्जॉर्ब और इवॉल्व, पॉजिटिव उसके नेगेटिव उसके, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, इससे ज्यादा नहीं, इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। ये नहीं कि आपने किसी कंपाउंड 2 कंपाउंड को मिला तीसरा कंपाउंड बना लिया तो तीसरा कंपाउंड 1 मोल बना, उसकी ओरिजिन नहीं तो उसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन नो, एलिमेंट्री सब्सटेंसेस बनेगा वो होगा हमारे पास, वो उसकी कोई कंपाउंड नहीं तो उसका एंथैल्पी फॉर्मेशन एलिमेंट्री सब्सटेंसेस बनेगा। क्या मतलब है? मैंने अपनी नोट्स दिखाता हूं। केमिस्ट्री पढ़ाना इजी नहीं था। इट्स बिकॉज आई हैड नो नॉलेज ऑफ द बेसिक्स के वीडियो बनानी किस तरह है, किस तरह कैमरे का एंगल सेट करना है, किस तरीके से वीडियो को ड्राइव पे अपलोड करते हैं, कैसे ड्राइव को मैनेज करते हैं, वगैरह वगैरह। एनीवेज, इसी वजह से MDCAT के बाद वाले 4 मंथ्स में आई गेव माई सेल्फ द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो कि मैंने अपने आप को MDCAT से पहले दिया था, और मुझे बहुत मज़ा आया। क्यों मज़ा आया? आई थिंक एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ काम आर अननर्विंग टू मी। इंसान को जितना स्ट्रेस मिले उतना ही अच्छा होता है। एनीवेज, कुछ मंथ्स के बाद आई फाइनली स्टेप्ड इनटू किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज मैं उस तरह इमारत में खड़ा हूँ जहाँ पहुँचना हर मेडिको का ख्वाब होता है। जी हाँ, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज से 3 साल पहले मेरा भी ये ख्वाब था। अल्लाह की मदद से मैंने अपने ख्वाब को हकीकत में बदल लिया। लेकिन अब फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कब अपने ख्वाब को हकीकत में बदलेंगे। आइए मैं आपको किंग एडवर्ड का विजिट करवाता हूँ। एंड उससे अगले महीने आई थिंक 21 या 22 जनवरी को हमारी वाइट कोट सेरेमनी हुई, और मैं उसमें से एक सीन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले राइट पहले लेफ्ट
क्यूट बॉय। ठीक हो गया, फर्स्ट टाइम वाइट बोर्ड। व्हाइट कोट सेरेमनी के बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी। अब जहाँ तक टीचिंग की बात है तो मुझे याद आता है एक व्हाइट कोट सेरेमनी वाला दिन, एक उससे पहला दिन और एक उससे बाद वाला दिन। सिर्फ 3 दिन मैंने छुट्टी की थी। एक्चुअली वर्क का पैटर्न ही कुछ इस तरह का था कि मेरी एब्सेंस में काम सारे ने ख़राब हो जाना था, तो ज़्यादा छुट्टी नहीं मैं ले सकता था। अब पहले 1-2 हफ्ते तो मैंने कोई खास पढ़ाई नहीं की थी, बिल्कुल ही नहीं की थी। गाइडेंस ही कुछ इस तरह की मिली हुई थी, ज़रूरत भी नहीं होती पढ़ाई की। एनीवेज मैंने फिर किया क्या था, मैंने 3 काम किए थे। एक मैंने टीचिंग की थी, एक मैंने रैगिंग करवाई थी और एक मैंने वीडियोस बनाई थी। ये 3 कामों में सारा दिन गुजर जाता था। फिर हफ्ते 2 बाद जाकर फाइनली मैंने बुक्स ले ली। ये आ गई हमारी बुक्स MBBS की। थैंक यू। तो पहले चलते हैं बायोकेमिस्ट्री की बुक्स की तरफ। ये है मेरी बायोकेमिस्ट्री की बुक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंस जिस बुक को मैं देता हूँ वो है लिपिनकॉट। वैसे भी मैंने बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो लिपिनकॉट का वैसे काफ़ी नाम सुना है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद आया हमारा पहला टेस्ट, MBBS का पहला टेस्ट, फर्स्ट सब स्टेज। और फर्स्ट सब स्टेज वो पहली और शायद आखिरी चीज़ जो मैंने पढ़ के दी थी। मैं जा रहा हूँ भाई, हिम्मत कर ले। ये बैठे हैं जी शेख साहब वाइवा देने के लिए, काफ़ी सोच रहे हैं, हाथ में बहुत सी पकड़ी हैं उनको, देखते हैं क्या बनता है। बड़ा स्मूथ गया है यार। हो ये अब फर्स्ट सब स्टेज के बाद बुक्स के साथ कनेक्शन बहुत वीक हो गया। कोई सब स्टेज आती तो आधा दिन या 1 दिन पढ़ के सब स्टेज दे देता, कोई स्टेज आती तो 2 दिन पढ़ के स्टेज दे देता, और टेस्ट वगैरह आ जाते तो 2 या 3 दिन पढ़ के टेस्ट दे देता। जिस टेस्ट से पहले 3 दिन पढ़ा था वो तो बहुत अच्छा तैयार हो गया था। जब 1 या 2 दिन टेस्ट को दिया करता था तब काम खराब हो जाता था। एनीवेज मैं रील्स तो स्क्रॉल नहीं किया करता था, हर टाइम बिजी ही रहता था। तो मैं करता क्या था, चले मैं आपको मंथ वाइज बताता हूँ। फरवरी की अगर बात करें तो वो तो सब स्टेज और टीचर्स की पार्टी में गुजर गया। इन सब कामों के साथ साथ मेरी टीचिंग उसी तरीके से चल रही थी। अब आ गया मार्च। मार्च में क्या हुआ? 30 days means 30 videos, which means a clear solution of 30 problems. मार्च में मैंने रमजान सीरीज बनाई। अब मैं दिन में 3 काम किया करता था। एक मैं यूनिवर्सिटी जाता था जिसपे 5 से 6 घंटे लग जाते होंगे, एक मैं डेली की वीडियो बनाता था जिसपे 1 या 2 घंटे लग जाते होंगे, और एक मैं टीचिंग किया करता था जिसपे 4 से 5 घंटे लग जाते होंगे। तो इस तरह दिन में 10-12 घंटे का काम होता था और मजीद कोई काम करने के लिए टाइम नहीं बचता था। इन शॉर्ट ये कि किताबों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। अप्रैल में कुछ खास नहीं हुआ, बस 10 को मेरी सीरीज खत्म हो गई थी और उसके बाद मैंने अपने MD के नोट्स को रीन्यू करने का प्लान बना लिया। फिर इसके कुछ दिन बाद मेरा मोबाइल गुम हो गया, और सबसे बड़ी बात ये कि इनसाइट ने अपनी न्यू स्क्रीन ले ली। अब जब न्यू स्क्रीन ली तो टीचिंग की एक होल न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई। अब स्क्रीन का मसला ये था कि वो किसी को यूज करना नहीं आती थी। बहरहाल इट वॉज अ वेरी यूनिक एंड वेरी स्ट्रेंज टाइम, बट बहुत कुछ सीखने को मिला था। मैथ्स को देखते हैं ना तो वो एलिमेंट को तो होता ही नहीं, एलिमेंट का तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मैथ्स होता है, तो इस ऑप्शन पे सोचने की जरूरत ही नहीं है। रही बात फार्मूला मैथ्स की, फार्मूला अब आ जाता है मई, और मई 2024 आई थिंक इट वाज द मोस्ट हेक्टिक मंथ ऑफ माय एंटायर लाइफ। सबसे पहली बात कि मई में काफी से टेस्ट आ गए थे यूनिवर्सिटी में, तो मुझे पढ़ना भी पड़ा था ना करते हुए। दूसरी बात ये कि MD कैट का फ्रेशर सेशन स्टार्ट हो गया, तो टीचिंग का जो काम पहले 4 घंटे लिया करता था अब वो काम 6 घंटे या उससे भी ज्यादा लेने लग पड़ा था। इवन काम इतना ज्यादा हो गया था कि बाज़ औक़ात मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टी करना पड़ती थी और मेरी अटेंडेंस भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। तीसरी और सबसे मेन वजह, क्या आप लोग तैयार हैं? Are you ready to shock the world? I welcome you all to the MD Cat Show. The MD Cat Show. TMS को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम था, बट आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक थिंग्स आई हैव एवर डन इन माय लाइफ। बहरहाल मई के मंथ्स में मैंने अपनी नींद का भी कोई ख्याल नहीं रखा, हर वक्त काम ही लगा रहता था, ना करते थोड़ी बहुत पढ़ाई भी होगी। एनीवेज मैं इतना हेक्टिक गुजरा था, तो जून में जब हमारी ट्रिप गई तो जान में जान आ गई। अब ट्रिप से आके जून में फिर से वही रूटीन थी, टीचिंग जिसपे 6 घंटे से ज्यादा टाइम लग रहा था, और MD कैट शो जिसपे बहुत ज्यादा टाइम लगता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी खत्म हो गई थी, अभी छुट्टियां हो गई थी गर्मियों की, तो यूनिवर्सिटी की जगह मैंने वेला तो बैठना नहीं था, तो मैंने अपने MD कैट नोट्स पे वर्क स्टार्ट कर दिया। अब जुलाई की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने TMS को सक्सेसफुली खत्म कर दिया। 12 जुलाई को लास्ट शूटिंग थी,
तो उसके बाद मैंने वीडियोस को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन टीचिंग साथ साथ जा रही थी, तकरीबन 6 घंटे उस पर लग रहे थे। बट फिर भी मैंने सोचा कि अब मुझे पढ़ लेना चाहिए। एंड एज फार एज आई रिमेंबर 16 जुलाई मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक कमबैक। ऑफ लिंक होके नेटवर्क बनाते हमारे पास। केराटिन फिलामेंट्स और आखिरकार अपने रूममेट अली हमजा साद के साथ मिल के मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, डी ब्लॉक के रीडिंग रूम में पढ़ा, इब्ने सीना में पढ़ा, जहाँ जगह मिलती थी पढ़ने लग गए थे। दोस्त के साथ मिल के इब्ने सीना गए और पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्त तो सो गया लेकिन मैं फिर भी पढ़ता रहा, यहाँ तक कि हर तरफ अंधेरा छा गया, लेकिन मैं फिर भी पढ़ता रहा। यहाँ तक कि रीडिंग रूम की लाइट्स भी ऑफ हो गई, मैं फिर भी पढ़ता रहा। अब तो मैंने क्लास में भी पढ़ना शुरू कर दिया था। ये नहीं कि मैं खुद ही पढ़ता रहता था, मैंने दूसरों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। कंपार्टमेंट ऑफ लेग के सुपरफिशियल मसल्स हम पढ़ने लगे हैं, बहुत इजी हैं, बहुत इजी। स्ट्रिंगियस और सोलियस है ना, उनका इंसर्शन सेम होती है। वजह क्या है कि वो मिल के एक ही टेंडन बनाते हैं और उसका नाम है टेंडो कैल्केनियस। अब जिस टेस्ट के लिए मैं पढ़ रहा था वो टेस्ट तो मेरा हुआ ही नहीं। अब इसके बाद मैंने कोशिश तो की कि मैं और पढ़ूँ, लेकिन चूंकि एमडी कैट का सेशन अभी ख़त्म नहीं हो रहा था, तो जब टीचिंग पे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो बंदा दूसरे किसी काम के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता। एक और वजह ये थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हमने एसी के पैसे तो जमा करवा दिए थे, लेकिन एसी वाला रूम हमें अलॉट ही नहीं हो रहा था। जब भी रूम अलॉट होने लगता था तो कोई ना कोई एहतजाज शुरू कर देते थे स्टूडेंट्स, जिस वजह से रूम अलॉटमेंट फिर से डिले हो जाती थी। एनीवेज अगस्त पे चलते हैं। अगस्त में पता नहीं क्यों पढ़ाई फिर से कहीं दूर ही चली गई। अब अगस्त में मैंने किया क्या, टीचिंग तो उसी तरीके से कंटिन्यू थी, लेकिन साथ मैंने और भी कुछ काम किए। मैंने डिबेटिंग की। इसके अलावा मैंने एक मूवी बनाई। इसके अलावा मैं कुछ सेमिनार में भी गया एज अ गेस्ट स्पीकर। और इन सब कामों से बड़ा काम और सबसे मेन काम जो मैंने किया वो था रूम शिफ्टिंग। रूम शिफ्टिंग की बहुत लंबी स्टोरी है जो कि इस वीडियो में पूरी नहीं आ सकती, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 31 अगस्त की तरफ। तो आज 31 अगस्त है और मैं अपना सारा ज़िंदगी का पैटर्न चेंज करने लगा और अब से दोबारा से अपना फोकस स्टडीज़ की तरफ शिफ्ट करने लगा। और बिकॉज इतनी देर से पढ़ाई नहीं की तो खुद पढ़ना बहुत मुश्किल था, तो मैंने इसके लिए अपने एक बहुत प्यारे फ्रेंड को बुलाया, हमारे प्यारे मुनीब भाई आज हमें पढ़ाएंगे और सारा CBS इंशाल्लाह आज हम कर देंगे। और इंशाल्लाह उसके बाद डेली पढ़ाई किया करनी। अब मैं ये बोल क्यों रहा था, क्योंकि आगे 4-5 टेस्ट इकट्ठे आ रहे थे और मैं ना भी चाहता तो फिर भी मुझे पढ़ना था। आपस की बात है, रोज पढ़ाई मैंने फिर भी कोई नहीं की। लेकिन असल में वजह ये थी कि एमडी कैट 22 सितंबर को होना था, तो वक्फे से कोई ना कोई काम आता रहता था, जिसकी वजह से भी पढ़ाई पे फुल फोकस नहीं हो पाता था। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। हम पढ़ने बैठे और हमने 40-50 पेज एक ही दफ़ा में ख़त्म कर दिए। अब जब इतना ज़्यादा एक ही दफ़ा पढ़ लें तो फिर अगले काफ़ी दिन पढ़ने नहीं होता। अब अगली वीडियो मेरे पास 7 सितंबर की है। इसका मतलब है कि दरमियान वाले दिन में कोई ख़ास पढ़ाई नहीं हुई थी। लेकिन अब चूँकि टेस्ट का सिलेबस बहुत ज़्यादा था तो मैंने नींद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जितना होता उतना खुद पढ़ता नहीं तो किसी दोस्त को कहता वो पढ़ा देता। इवन रात के 3-3 बजे भी मैं पढ़ रहा होता था। अब सुबह के 4 हो गए हैं। हसन भाई और मुकरम भाई दोनों ने मिलकर मुझे तकरीबन सर्कुलेशन के 50 पेज करवा दिए। तकरीबन उसके 70 पेज टेस्ट में शामिल है। अब जो 20 पेज तकरीबन 15-20 पेज रह गए हैं वो मैं इंशाल्लाह कल कर लूँगा और इंशाल्लाह कल इस टेस्ट की तैयारी को कंप्लीट कर लें। अब यहाँ पर मोहसिन भाई कपड़े इस्त्री कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा ब्रेक ले लेता हूँ। एंड फाइनली आई एम डन विद माई लास्ट सब स्टेज। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी 10 की 10 सब्सिडीज पास हो जाएंगी। बहुत अच्छा हो। It was a very good experience। बहुत ज़्यादा जल्दी ये टाइम गुजर पता भी नहीं चला। आज भी हमारा फिजियो टेस्ट भी था और सारी सब्सिडी आगे इधर ही 1 घंटे 1.5 में तैयार किया। सब स्टेजेस ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई थी। अभी स्टेज बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट, हिस्टो का टेस्ट और एमडीयू का टेस्ट रहते थे। और अब 18 सितंबर को सुबह के 5 बज गए और आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का लास्ट टेस्ट है
अल्लाह के फजल करम से तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई है। अच्छा। दुआ करें कि तैयारी कंप्लीट हो जाए ताकि हम तसल्ली से टेस्ट दें। और फाइनली हमारा बायोकेमिस्ट्री का लास्ट टेस्ट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा टेस्ट हो गया। अब कल ही हमारी स्टेज है विदाउट एनी रेस्ट। मैंने उसकी तैयारी करने के बारे में कुछ सोचा तो नहीं हुआ, लेकिन देखता हूँ दिल किया तो कर लूँ। तैयारी वैसे मैंने करनी तो नहीं थी, लेकिन मुनीब भाई की मदद से अल्लाह अल्लाह करके रात को तैयारी शुरू कर ही दी। तो आज फर्स्ट ईयर MBBS का लास्ट डे है। अभी रिसेंटली हमारा MBU का टेस्ट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, इंशाल्लाह पास हो जाएगा। बहरहाल आज हमारी बैच पार्टी भी है, उसमें मैंने कंपेयरिंग करनी है, अभी उसकी प्रिपरेशन करने लगे हैं। उसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी, फिर इंशाल्लाह स्टैंड अप की फुल प्रिपरेशन करेंगे, यानी अब फुल पढ़ाई का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। फिर स्टैंड अप इंशाल्लाह बहुत अच्छा देंगे, फिर प्रॉफ की छुट्टियां, फिर प्रॉफ, और फिर इंशाल्लाह सेकंड ईयर। कितना आसान था ये बोलना कि पहले स्टैंड अप की छुट्टियां, फिर स्टैंड अप, फिर प्रॉफ की छुट्टियां, और फिर प्रॉफ। एनीवेज, अब MD कैट हो गया और मैंने टीचिंग से लंबी छुट्टी ले ली। मैंने कहा कि अब जो मर्जी हो जाए, मैंने पढ़ाई करनी है, चाहे रिकंडक्ट हो रहा है, मैंने अब फर्दर टीचिंग नहीं करनी। अभी तक एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि दिस एकेडमिक कमबैक इज आइदर कमिंग टू स्लो और इट इज नॉट कमिंग एट ऑल। सो आई हैड टू डू समथिंग। मैंने क्या किया? आई वेंट बाल्ड, सारे बाल कटवा दिए। Everybody knows that the dice. Finally, it's 6th October, 11:30 AM. बाकी सारे काम मैंने कर लिए हैं, नमाज पढ़ ली हुई है, नहा धो लिया हुआ है, मामा ने जो एप्पल दिया था वो खा लिया हुआ है, अल्लाह से दुआ कर ली हुई है, और फाइनली अब मैं बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने लगा। इंशाल्लाह this study session will mark the beginning of the academic comeback. I had no idea that I had forgotten the methods I used to remember things when I was a kid. I had no idea what was coming ahead. Today is 14th October and I'm 3 days off schedule. I don't know why एकदम बनाया नहीं जा रहा। मैं जो पढ़ रहा हूँ वो तो अच्छे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ नहीं रहा। I don't know why. I had no words. The clock was ticking and I was having the worst experience of my life. For the first time, my brain was not working the way it used to work. With each passing moment, it was getting colder and darker. But giving up was not an option. Once I start, then I don't ever give up. So I decided to take a little break and I uploaded a video. My last video. शेख उठो, शेख उठो। Now I will come back to destroy our worlds. Then I used this video as a fuel to keep on studying even when I didn't feel like it. Finally मैंने stand-ups दे दिए and alhamdulillah I passed the stand-ups. But I barely passed them. अब मुझे ये अच्छे से realize हो चुका था कि अगर मेरा यही attitude रहा तो प्रॉफ नहीं पास होगा। और आज हमारा लास्ट stand-up था जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के दिया। तो अब भी क्या प्रॉफ की तैयारी शुरू करनी, और अब मैं सोचा कि मैं घर जाऊंगा, तो दुआ करिएगा। आई न्यू आई हैड टू मेक अ चेंज, लेकिन टेंट तो मैंने पहले करवा ली हुई थी, अब पीछे और क्या ही किया जा सकता था। आई रियलाइज्ड कि अपने रूम की डिफरेंट लग्जरीज की वजह से मैं बहुत ज्यादा ढीला पड़ चुका हुआ था। मेरे रूम में तकरीबन 10 से ज्यादा लाइट्स थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे से पढ़ा नहीं जाता था। मुझे नींद इतनी ज्यादा आती थी कि मैं पूरा दिन सोया रहता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस घर जाऊंगा और उसी सोफा पर बैठकर तैयारी करूंगा जिस सोफे पर बैठ के मैंने MD कैट की तैयारी की थी। एंड देन आई मेड दिस वीडियो। और आज मैं यहाँ अपने स्टैंड-अप्स के बाद बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड-अप्स अच्छे हो गए, बट आई वाज़न्ट एबल टू मेक द एकेडमिक कमबैक आई थॉट आई वुड मेक। नाउ इट्स प्रॉफ टाइम और मैं घर जा रहा हूँ। दिस इज द लास्ट चांस, वन लास्ट शॉट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई नो आई विल मेक इट। एंड देन आई वेंट बैक होम। थोड़ी रेस्ट करने के बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। Unlike ever before, this time
I was a bit afraid. I had fears in my heart. Will I be able to do it? Will I be able to make that dream come true? Will this academic comeback ever happen? This is my last chance. It's the last month. This is the last place. इसके बाद कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं इससे अच्छा पढ़ सकूं. I can't make any more changes. This is the best I have. ये वो सीट है जिसने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे भाई को भी MBBS में एडमिशन लेकर दिया. This is the place where it all started. This is my throne. Will I be able to uphold the legacy of this throne? With all these thoughts, I started studying. And as always, I tried my best. But this time, I think I made it. I studied day in and day out. I studied a lot. I studied as much as I could. Even though I can say I fell in love with studying, and that was the moment when I realized that finally it has happened. I have made that dream come true. I have finally made the academic comeback. घर में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी. I only have a single picture and this is the picture. लेकिन जब मैं घर से जाने लगा था वापस पेपर देने, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी. मेरी जान मामा. तो जैसे तैसे करके प्रॉफ की थोड़ी बहुत तैयारी कर ही लिया. अब 2 दिन बाद एनाटमी का पहला प्रॉफ है. इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा. अब मैं फिर जा रहा हूँ घर में आके. इस बार मैंने तैयारी किया, काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई सेंड ऑफ के मुकाबले में. आगे अल्लाह मालिक है. क्लियरली आई वॉज सेटिस्फाइड. एक्चुअली मैंने एक बात रियलाइज कर ली थी कि सेटअप्स में जब मैंने सब कुछ करने की कोशिश की थी, यानी पूरा सिलेबस करने की कोशिश की थी, तो मुझे आधा भी याद नहीं रहा था. तो इस बार मैंने ये गलती नहीं की थी, बल्कि मैंने तैयारी कुछ इस अंदाज से की थी कि इंशाल्लाह मैं पास हो जाऊँ. पर मैंने जो किया था वो बहुत अच्छे तरीके से किया था. मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब के सब पेपर्स पास हो जाएंगे. बट इन केस कोई मिस हो जाता है, इसमें भी मसले वाली बात नहीं है, बिकॉज जो टॉपिक्स मैंने पहले तैयार नहीं किए थे वो टॉपिक्स मैंने वाइवा में तैयार कर लिए थे. तो अब मुझे फर्स्ट ईयर MBBS का सारा सिलेबस आता है और वो मुझे वाकई ही आता है. लेकिन इंशाल्लाह किसी भी तरह का कोई भी मिस नहीं होगा. नाउ आई वांट टू शेयर अ क्लिप. इट्स द ओनली क्लिप आई हैव फ्रॉम माय प्रॉफ. इट्स अ बिट डेंजरस क्लिप बट आई वांट टू शेयर इट. तो फाइनली आज वो दिन आ गया जब मैं बायोकेमिस्ट्री का वाइवा देने जा रहा हूँ. तो मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला के ऊपर कि इंशाल्लाह मेरा वाइवा बहुत अच्छा हो जाएगा. बाकी मैं बाद में आके बताता हूँ. नाउ दैट आई हैव शेयर्ड द होल स्टोरी, आई वांट टू गिव यू द मोरल ऑफ द स्टोरी. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट academic comeback is a scam and you won't make it. Yes. Why am I saying this? It's because I have seen people from King Edward Medical University, the people who are the toppers, the best of the best. I have seen them saying, Sheikh bhai, I have to accept the fact that it is too late now. I won't make it. I have to give up now. I have heard people from King Edward Medical University saying that नहीं पढ़ा जा रहा, दिल नहीं लग रहा, मेरे से नहीं पढ़ने होता, बाद में ले लेंगे. I have seen people giving up. There are a lot of chances that you will also give up. Now you might ask then, why did you make it? Why did I make it? The answer is that I don't even know if I have made it or not. I just believe that मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हो गए हैं, मेरी तैयारी अच्छी है, मुझे यकीन है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि I think I have made an academic comeback. But if I was able to survive till the end, it's because I had limitless motivation. I had to show my face to the social media following I had created throughout the year. एक नॉर्मल बंदे के पास बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस होते हैं. उसने सिर्फ अपनी फैमिली को मुंह दिखाना होता है, और कोई भी बंदा अपनी फैमिली को किसी भी तरीके से मना लेता है, जी ये मसला बन गया था, वो मसला बन गया था. So I would suggest never put yourself in such conditions that you have to make an academic comeback. Now some students might argue कि we like to take risks. Risks are what level us up. I would say it's true that risks level you up, but this is not a risk worth taking. Because for you to be able to take this risk, you first have to take yourself a few levels below. That is, you have to downgrade yourself. पहले आप अपने आप को नीचे लेवल पे लेके जाएंगे, फिर आप रिस्क लेंगे, and that risk will level you up, bringing you back to the same level where you are already. यानी आप मेहनत करेंगे, रिस्क लेंगे, और वो रिस्क आपको उसी जगह पर लेगा जहां पर आप पहले से थे. तो क्या फायदा उस रिस्क का? In the end, I would say, stay connected with your books. अपनी बुक्स के साथ राब्ता बनाए रखें. यानी आप हफ्ते में एक दिन 10 घंटे पढ़ लें, या रोज का 1 से 2 घंटे, 1.5 घंटा करके पढ़ लें, ताकि आपका बुक्स के साथ कनेक्शन बना रहे. It is for those people who have a genuine excuse, जिनके पास कोई और काम है करने के लिए.
अगर आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है और आपने या तो सोना है या मोबाइल यूज करना है, इन दो कामों की वजह से आप पढ़ाई को छोड़ें, आई डोंट थिंक इट्स अ लाइफ वर्थ लिविंग। एटलीस्ट फॉर मी इट्स नॉट इंस्पायरिंग। मैं अगर पढ़ाई से दूर होता तो आई हैड अ जेन्युइन एक्सक्यूज। व्हाट्स योर एक्सक्यूज? इवन उस एक्सक्यूज के बावजूद मैं अपने आप को पूरा कहता हूं कि मैंने गलत किया था। इंशाल्लाह इन दिस वीडियो आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस विद माई सेल्फ कि इन द नेक्स्ट ईयर आई विल स्टडी बेटर। मैं सिंपली ये चाहता हूँ कि अगर आप एक MBBS स्टूडेंट हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जब प्रॉफ टाइम आए तो आप मेरी तरह चीज़ों को पहली दफ़ा ना पढ़ रहे हो, बल्कि चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।